संगीता, सारे गरम कपड़े निकाल लो। अरे, हमारे पास तो गिनती के ही कपड़े हैं। तो क्या हुआ, कपड़े तो कपड़े होते हैं। आप अपने लिए ठंड के कपड़े ले लीजिए। नहीं संगीता, तुम्हारे और माँ के पास हैं, इतना ही बहुत है। मोहन इस घर का अकेला कमाने वाला था। वो अपना हर दर्द अपने भीतर ही दबाए रखता था। आखिर वो अपने दुख किसे बताता? बेटा, शाम को आते समय मेरी दवाई ले आना। हाँ माँ, ले आऊंगा। मोहन काम पर निकल पड़ा। भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। पॉकेट में 2 रुपए भी नहीं है। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है? जी सेठ जी, बोलिए, कोई काम था क्या? मेरा थोड़ा सामान था, घर पहुंचा दे। क्यों नहीं सेठ जी, अभी पहुंचा देता हूँ। यहीं रख दे। तूने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं, ठंड लग जाएगी। नहीं सेठ जी, आज जल्दी जल्दी में मैं पहनना भूल गया। कोई बात नहीं मोहन, ये पहन ले। सेठ अंदर चला गया और मोहन बाहर खड़ा रह गया। सेठ जी से पैसे कैसे मांगू? मोहन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। संकोच ने उसके कदम जकड़ लिए और बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। आज तो कोई काम भी नहीं मिला। माँ के लिए दवा लानी है। तभी उसकी नजर कपड़ों की एक दुकान पर पड़ी। आइए भैया, अच्छी अच्छी स्वेटर आई हैं। नहीं भैया, मुझे नहीं लेना। तो भाभी के लिए डिजाइनर साड़ी दिखा दूं? नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? ये मेरा स्वेटर ले लो। क्या पागल हो? मैं बेचता हूँ, खरीदता नहीं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप रख लो। दुकानदार कुछ पल सोचता है। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए रख रहा हूँ। 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा और किसी को बताना मत। मोहन को अपनी नहीं, अपने परिवार की चिंता थी। वह माँ की दवाई लेकर ठंड में कांपता हुआ घर की ओर चल पड़ा। बेटा, आज मेरी दवा लाया है ना? हाँ माँ, तू बोले और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? मैं सब जानती हूँ बेटा, तू कितना कमाता है। आप आ गए? एक स्वेटर ले लेते, दवाई तो कल भी आ सकती थी। संगीता, तुम ये कैसी बात कर रही हो? बेटा, मैं क्या करूँ, मैं तो अब बोझ बन गई हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। संगीता ठीक कह रही है, दवाई के बदले एक स्वेटर ले लेते तो क्या बिगड़ जाता। ये ले बेटा, इसे वापस कर दे। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। माँ, मेरे पास पैसे हैं, कल खरीद लूंगा। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी और मोहन को ठंड की वजह से नींद नहीं आई। कल रात बहुत ठंड थी। आप कांप रहे थे? हाँ, ठंड की वजह से नींद ही नहीं आई। मैं सोच रही थी। हाँ संगीता, बोलो, क्या मन में है तुम्हारे? मैं भी घर का कोई काम पकड़ लूं। बहुत संकोच के बाद मोहन ने हाँ कर दी। संगीता खुश हो गई, लेकिन मोहन के मन में एक सवाल था। माँ का ध्यान कौन रखेगा? अरे बेटा, अभी बहुत जान है इन हड्डियों में। मोहन काम पर चला जाता है। मैं किसके पास जाऊं? लक्ष्मी दीदी से पूछती हूँ।
अरे आओ बहन, बहुत दिनों बाद कैसे आना हुआ? दीदी, मुझे कोई काम चाहिए था। तुझे काम की क्या जरूरत? मोहन तो रोज काम पर जाता है, लेकिन कुछ मजबूरियां घर के अंदर ही पैदा होती हैं, जो बाहर की दुनिया को कभी नहीं देखती। ये बात नहीं है दीदी, उनकी इतनी आमदनी नहीं हो पा रही है कि घर का खर्च भी ठीक से चल जाए। संगीता, जरा संभल कर। आजकल आदमियों का कोई भरोसा नहीं है। दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यहाँ इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। आई बड़ी काम मांगने वाली, चल निकल यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गरीब का मजाक बनाना दुनिया को सबसे आसान लगता है। जिसके पास पैसा नहीं, उसकी इज्जत भी नहीं। हे भगवान, मेरी मदद करना। पैसों की वजह से आज तक उन्होंने नए कपड़े तक नहीं पहने। बेटी, थोड़ा पानी भर दे मटके में, कमर में बहुत दर्द है। बुरी माँ की हालत देख संगीता का दिल पसीज गया। वो बिना कुछ कहे पानी भर देती है। माँ, कहाँ रख दूं? चल मेरे साथ, मेरे घर चल। जिस दुनिया ने संगीता को ठुकराया, उसी दुनिया में एक बुरी माँ की दुआ उसकी तकदीर बदलने वाली थी। यहाँ क्या करने आई थी बेटी? माँ, काम खोज रही थी। यही कर ले बेटा, इतनी ठंड में मेरे तो हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। जी माँ, मुझे रोज के पैसे दे दिया करना। ऐसा क्या जरूरत है बेटी? माँ, मेरे घर में पैसों की बहुत किल्लत है। इनका काम भी आजकल ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है बेटी, कल से आ जाना। ले आज के पैसे। संगीता खुशी खुशी पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ती है। संगीता खुशी खुशी पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसकी नजर एक दुकान पर टंगे स्वेटर पर पड़ती है। सेठ जी, ये स्वेटर कितने का है? सेठ संगीता की हालत देखता है और थोड़ी देर सोचकर बोलता है, 900 का है, पैक कर दूं? बहुत ज्यादा है सेठ जी। तुम ही बता दो कितने का लोगी। संगीता बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। लेना रहता नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। संगीता मन ही मन सोचती है, 900, अगर मैं 10 दिन भी काम करूं, तब भी ये स्वेटर नहीं ले पाऊंगी। आ गई बेटी, कुछ काम मिला? हाँ माँ, 50 रुपए रोज के मिलेंगे। रोज के 50 रुपए? हाँ माँ, मैंने साफ कह दिया, रोज के पैसे लूंगी तभी काम करूंगी। ठीक है, मैंने चाय बना दी है, तू भी पी ले। अच्छा माँ, आपके हाथ से मैं चाय पीऊं? हे भगवान, मुझे माफ करना। ऐसा मत सोच बेटी, तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ, सेवा करवाने की उम्र में आपको काम करना पड़ रहा है। आज भी उनकी रात वैसे ही कटती है। अगली सुबह संगीता जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। माँ, खाना बना दिया है, खा लेना, शाम को आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, तू मेरी चिंता मत कर। आ गई बेटी? हाँ माँ। जरा पानी पिला दे बेटा, गला सूख गया है। ये लीजिए माँ। माँ जी, एक बात पूछूं? पूछ बेटी, क्या पूछना है? आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? बुढ़िया की आंखें भर आईं।
मेरा भी एक बेटा था, फौज में था, देश के लिए शहीद हो गया। एक बहन है, लेकिन वो अपनी दुनिया में खुश है। वो कहाँ रहती है माँ जी? तू क्यों पूछ रही है उससे? कोई रिश्ता नहीं है अब मेरा। मुझे और काम चाहिए था। तेरे 1500 महीने के कम है क्या? ऐसी बात नहीं है माँ जी, उनके पास स्वेटर नहीं था तो क्या बोल? स्वेटर 900 की मुझे पसंद आई थी। अच्छा, तो ये बात है। तू चिंता मत कर, मेरी पेंशन आने वाली है। मैं काम के पैसे लूंगी। ठीक है, मैं पड़ोस से बात करती हूँ। ऐसा क्या था जो सीमा अपनी बहन का नाम सुनकर संगीता से गुस्सा हो गई। संगीता खुशी खुशी पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ती है। कल की तरह आज भी संगीता स्वेटर को देखती है और बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है। मैंने तुम्हारे लिए पड़ोस में बात की है, कपड़े और बर्तन धो देना। जी माँ जी। जा, पहले उनसे मिला। तू ही है जो सीमा मौसी की यहाँ काम करती है? जी। देख, ज्यादा काम नहीं है, बस बर्तन और कपड़े धो लेना। पहले ये बता, तू कौन से गांव की है? तुझे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं हरिपुर से आई हूँ। हरितपुर? वहाँ तो सीमा मौसी की बहन भी रहती है। क्या? कहाँ पर? ये तो नहीं पता, पर नाम गीता है। अच्छा, पर माँ जी ने बताया नहीं। मालकिन, काम हो गया है, मैं अब घर जा रही हूँ। काम खत्म करके संगीता सीमा के घर आ जाती है। माँ जी, अब कल आऊंगी। कल की तरह आज भी संगीता स्वेटर को देखती है और बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है। रात गहराती है। घर में सन्नाटा पसरा है। जी, आप सो गए? नहीं, हम गरीबों को तो नींद भी नसीब नहीं होती है। ऐसा मत कहो जी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मेरे मन में एक बात है। कहो ना, क्या बात है? मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ ना, उनकी बहन हमारे ही गांव में रहती है। कौन है वो? उनका नाम गीता है। अरे, माँ का नाम भी तो गीता है। अगली सुबह संगीता काम पर निकल पड़ती है। आज पहले मेरे यहाँ का काम कर दे बेटी, फिर कुसुम के यहाँ जाना। ठीक है माँ जी। माँ जी, अब कल आऊंगी। मालकिन, काम हो गया है, मैं अब घर जा रही हूँ। काम पूरा करके संगीता घर लौटने लगती है। रास्ते में उसकी नजर दुकान पर जाती है। सेठ जी, वो स्वेटर नहीं दिख रहा। अरे वो तो बिक गया। ये सुनते ही संगीता का दिल टूट गया। आंखों से आंसू बहते हुए वो घर की ओर चल पड़ी। बेटी, संगीता का घर कौन सा है? यही सामने वाला है उसका घर। सीमा आज संगीता से मिलने उसके घर जाने वाली थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर की ओर उसके कदम बढ़ रहे हैं, वो घर उसकी अपनी बहन गीता का ही है। संगीता, वो बेटी संगीता। जैसे ही संगीता ने वही स्वेटर माँ जी के हाथों में देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। माँ जी, आप यहाँ? ये स्वेटर आपको कहाँ से मिला? ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी बेटी। आई ये माँ जी, मेरे छोटे से घर में। कौन आया है संगीता?
अपनी बहन गीता की आवाज सुनते ही सीमा अचरज में पड़ गई। बहन, तुम यहाँ इस छोटी सी झोपड़ी में, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? बस दीदी, किस्मत का खेल है। तभी वहाँ मोहन भी आ जाता है। ये स्वेटर माँ जी आपके लिए ही लेकर आई है। पर ये तो पर वर कुछ नहीं, पूरे 900 रुपए का है, सस्ता नहीं है। ये बात सुन मोहन जोर से हंस पड़ा।